नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। पलामू जोन के आईजी सुनील भास्कर ने बेतला नेशनल पार्क में नक्सल और आपराधिक गतिविधियों को लेकर सामूहिक हाई लेवल बैठक आयोजित की। इस बैठक में तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, अभियान एसपी पलामू के डीआईजी, सीआरपीएफ और एसएसबी के कमांडेंट सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। आईजी ने पुलिस स्टेशनों में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि थानों में आने वाले नागरिकों को पानी और बैठने की जगह दी जाए और उनकी शिकायतों का समाधान भी किया जाए। यदि कोई पुलिसकर्मी या अधिकारी इसमें लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी ने बैठक में लंबित आपराधिक और नक्सली मामलों की समीक्षा की और फरार अपराधियों पर नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस अब अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा दिख रहा है और आने वाले समय में कई और बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आईजी सुनील भास्कर ने कहा कि जो लोग मुख्यधारा से भटक गए वे झारखंड सरकार की नई दिशा पॉलिसी का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करें। उन्होंने अपील की है कि वे वापस समाज में लौटे क्योंकि पुलिस उनका स्वागत करेगी। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उनके खिलाफ पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है। आईजी ने यह भी कहा कि पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण ही कई नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। आईजी ने पलामू के डीआईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि मेदिनीनगर केंद्रीय कारागृह में बंद पड़े अपराधियों और नक्सलियों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा समय समय पर जांच की जाए। आईजी ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता के लिए पुलिस टीमों की सराहना की और उन्हें बधाई भी दी। जिसमें कि पलामू जोन और रेंज डीआईजी साहब, सारे एसपीज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसमें हम लोगों ने एनालाइज किया है क्राइम की स्थिति है और उसमें क्या कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, उसके डायरेक्शन दिए गए हैं सभी एसपीज को। उसमें कहा गया है कि आप लोग जो है थानों में जो पब्लिक आएगी उससे उनको पानी पिलाया जाएगा, उनको बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था की जाएगी और उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाएगा। ये डायरेक्शन सभी एसपीज को दिया गया है कि थानों में जो पुलिस है वो अच्छे से बिहेव करे और उनकी जो समस्या है उसका निदान करें, अन्यथा उसमें कॉन्फिडेंस लिया जाएगा हायर लेवल पर। उसमें संबंधित जो अगर कोई पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी का कोई दोषी है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो हम लोग जो नक्सल हैं और जो संगठित अपराध कर्मी हैं उसके विरुद्ध जो कांड दर्ज किए गए हैं उसकी भी समीक्षा की गई है और उनके जो समर्थक हैं या फिर जो उनके जो परिवारगण हैं अगर जिसके नाम पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और संपत्ति अर्जित की गई है तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो संपत्ति है उसको हम लोग जब्त करेंगे, उसका भी एनालिसिस चल रहा है और उसी का आप नतीजा है आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं या फिर जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर कर रहे हैं और आने वाले समय में भी आप देखिएगा कि काफ़ी नक्सली जो हैं आप सरेंडर करेंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सबको जो भी इस तरह के जो लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको अपील भी करता हूँ कि झारखंड सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसको आप लोग अनुसरण करें, जो सरकारी योजनाएँ हैं उसका लाभ लीजिए और आप मुख्य धारा में आइए, पुलिस आपका स्वागत कर रही है। अन्यथा जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हम लोग नक्सल ऑप्स कर रहे हैं और जो कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी है उस पर भी अब हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखिएगा क्योंकि सब झारखंड सरकार की जो नई दिशा पॉलिसी है उसका आप लाभ उठाइए, आप मुख्य धारा से जुड़िए। आने वाले समय आप देखिएगा बहुत सारे नक्सल अब सरेंडर करने वाले हैं, लोग इससे जागृत हो रहे हैं और जो सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर पुलिस जो है अपनी लीगल एक्शन लेगी और उसमें आगे कार्रवाई होगी, उनकी संपत्ति को भी जब्त करेंगे। डेफिनेटली पुलिस की जो दबिश है उसका जो हीट है वो फील कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि वो सरेंडर कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने एसपी पलामू और डीआईजी पलामू को भी निर्देश दिया है कि जेल में अब वो आपका सुजीत सिन्हा है, डब्लू सिंह हैं और बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, नक्सल्स हैं, दिनेश वो हैं, तो इनके वहाँ पे जेल का जो विधि व्यवस्था वो भंग ना हो, इस संदर्भ में मैंने उनको कहा है कि आप डिटेल सिक्योरिटी ऑडिट कीजिए और इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई कीजिए।